कि जो देश की आधी आबादी की आवाज़ थी वो आज संसद तक पहुंचा। संसद में इस बिल को काफ़ी कोशिश यहाँ पर सरकार की रही कि किस तरह से इस बिल को जल्द से जल्द लागू कराया जाए, लेकिन जो सरकार की कोशिश थी वो लगातार बेकार हुई, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष था उसकी जो नीयत साफ नहीं थी और उसने साफ तौर पर अपनी नीयत को जाहिर करते हुए ये सबके सामने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ कहने के नाम पर देश की आधी आबादी के साथ है, लेकिन वो असल में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह से गंभीर नहीं है। और कैसे जो आक्रोश था वो आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आया, जो कि भाजपा ने अब ये निर्णय लिया है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो बिल था, जिसको लेकर संसद में जिस तरह से सरकार लगातार ला रही थी लेकिन उसे वहां पे पारित नहीं होने दिया, अब उसका आक्रोश महिलाओं का फूटा है और वो दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आया। आज बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम वो महिलाएं जिन्हें पिछले 10 वर्षों में आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त किया गया और अब वो तैयार थी राजनीतिक सशक्तिकरण की, वो महिलाएं सरकार की कोशिशों के बाद आज सशक्त हुई थी और सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग में अपने योगदान को आगे बढ़ाते हुए आज वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वो अब सपना टूट गया। आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वो विरोध साफ तौर पर नजर आया। एक उनका प्रयास था कि जो विपक्ष को घेरने का, राहुल गांधी के घर के बाहर घेराव करने का प्रयास किया गया और जितनी संख्या में महिलाएं यहां पर निकल कर आई वो बेहद देखने लायक था कि कैसे आज हमारे देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि महिलाओं को अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनकी सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है और अब वो चाहती हैं कि देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में यानी कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक वो पहुंचे और अपनी भागीदारी, अपना योगदान दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही साफ तौर पर ये बात कही थी कि ये सिर्फ दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठना है, ये जो है ये किसी राजनीतिक गारंटी, राजनीतिक फायदे की वजह से सरकार इस बिल को नहीं लाई है। जो ये बिल था वो हमारे देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए था कि किस तरह से आज वो 2047 के विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं और अब उनका प्रयास है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक वो पहुंचे और नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग में भी वो अपना योगदान दें।